चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दें। मुंबई ड्रग्स मामले में अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को एनसीबी ने आधारहीन बताया है। एनसीबी की रेड के दौरान मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता का दावा है कि वो वहीं पर था क्योंकि उसे कथित ड्रग्स पार्टी के बारे में जानकारी थी। नवाब मलिक का आरोप है कि क्रूज किसी तरह की कोई ड्रग्स बरामदगी उस क्रूज से नहीं हुई। नवाब मलिक ने गिरफ्तारी के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और एक निजी जासूस की वहां पर मौजूदगी पर सवाल उठाया था। एनसीबी का कहना है कि वहां पर स्वतंत्र गवाह थे। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि रेड के दौरान कौन कौन मौजूद था। उन्होंने नवाब मलिक पर निशाना साधते हुए कहा कि वो एनसीबी से पुराने हिसाब को चुकता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही वो मामले का राजनीतिकरण भी कर रहे हैं। देखिए, नवाब मलिक जी का दर्द ही कुछ और है। एनसीबी ने उनके डायरेक्ट रिलेटिव को ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया है। तब से लगातार एनसीबी के खिलाफ वे आग उगलते हैं और इस प्रकार के बयान देते हैं। सवाल ये नहीं है कि वहां कौन उपस्थित था या कौन नहीं था, वो बीजेपी के थे नहीं थे, ये सवाल गौड़ है। सवाल ये है क्या ड्रग्स की पार्टी चल रही थी, और अगर चल रही थी तो क्या उसका समर्थन नवाब मलिक करते? वे उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? सारे जब एविडेंस वहां पर ये दिखाई पड़ रहे हैं कि वहां पर ड्रग्स आ रहे थे, ड्रग्स की पार्टी चल रही थी और उसके सारे अरेंजमेंट हो रहे थे, तो ऐसे समय इस प्रकार से बीजेपी का नाम लेना और उसको एक राजनीतिक रंग देना, मुझे ऐसा लगता है कि किसी के इशारे पर नवाब मलिक इसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सच है वो सच बाहर आएगा। और मुंबई ड्रग्स मामले में एनसीबी द्वारा गवाह बनाए गए बीजेपी कार्यकर्ता मनीष भानुशाली का कहना है कि वो रेड वाली रात को एनसीबी के साथ था क्योंकि उसे ड्रग्स पार्टी के बारे में जानकारी थी। मनीष भानुशाली का स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब नवाब मलिक ने बुधवार को ड्रग्स मामले में बीजेपी कार्यकर्ता के लिंक जुड़े होने की बात कही थी। नवाब मलिक ने बताया कि मनीष भानुशाली को एनसीबी टीम के साथ आरोपी अरबाज मर्चेंट को एजेंसी के ऑफिस में ले जाते वक्त देखा गया था। हमारे साथ मनीष भानुशाली हैं। मनीष भानुशाली वो शख्स हैं जिन पे ये आरोप लग रहा है कि एनसीबी ने जो क्रूज के ऊपर रेड की है, उस रेड में मनीष भानुशाली अधिकारियों के साथ थे और अधिकारी बन के वहां पे पहुंचे थे। मनीष, आप पे जो आरोप लग रहे हैं काफी गंभीर आरोप हैं कि आप वहां पे अधिकारी बन के पहुंचे थे और आपने अधिकारियों की मदद की थी, और जिसमें एनसीबी ने काफी लोगों को पकड़ा है, उसमें आप अधिकारी के रूप में वहां पहुंचे हुए थे। मुझे कोई अधिकारी बना के नहीं लेके गया। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन मुझे साझा करने के लिए लेके गया कि मुझे नई नई और इन्फॉर्मेशन आ रही थी, और वहाँ पोर्ट में कोई भी यात्री जा सकता है, जिसको जाना है कोई भी अपना पास बना के जा सकता है वहाँ पे। आपने पहले बुकिंग कराई थी इस पोर्ट पे? मुझे इतना बताया गया कि क्योंकि समय बहुत कम था, कुछ 11 साढ़े 11 बजे ये रेडी हुई टीम इनकी। उस दिन 2 अक्टूबर थी, 1 तारीख को मेरे पास जानकारी मिली और ये होनार अफसर ने इमीडिएटली टीम को, छुट्टी का दिन था 2 अक्टूबर, अपनी टीम को इमीडिएटली बुलाया। ये पूरा अरेंजमेंट करने में उनको 1-2 घंटा बच गया। 12 बजे शिफ्ट निकलने वाली थी और मेरे पास नई जानकारी और कंटिन्यू आ रही थी। 2-2, 3-3 की बात कर रहे हैं? किस जानकारी की बात कर रहे हैं और कौन सी जानकारी आपने शेयर की थी किसी के साथ? और किसी के साथ शेयर नहीं की मैंने। किसके साथ शेयर की थी? कौन सी जानकारी आ रही थी आपके पास? ये कि ड्रग्स पार्टी होने वाली है यहाँ पे, क्रूज को। वो भी मेरे किसी मित्र मुझे भेज रहे थे, वो जानकारी डायरेक्टली मेरे पास नहीं थी। कोई एक मेरे मित्र हैं जो बाहर गाँव के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि अभी वो भी मुसीबत में फंस सकते हैं। उन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी कि ऐसा ऐसा यहाँ ड्रग्स पार्टी होने वाला है। हमारे यहाँ से कुछ बंदे निकले हैं मुंबई के लिए, साथ में कोई ड्रग्स लेके गया है, कोई मुंबई से लेने वाला है। ये सारे लोग वहाँ ये पार्टी में शामिल होने वाले हैं। ये जानकारी जो मुझे मिली, मैं वो एनसीबी अफसरों के साथ साझा की और मुझे जानकारी वो कंटिन्यू नई जानकारी आ रही थी कि इसमें और 2 नाम ऐड हो रहे हैं। वो मेरे जो मित्र हैं वो मुझे जानकारी दे रहे थे, मैं एनसीबी के अधिकारी को दे रहा था। तो अब जो एनसीबी अधिकारियों ने जो रेड करी थी उसका टिप ऑफ आपने दिया था, आप ऐसा कह रहे हैं? मैं जब इनके पास गया तो समीर वानखेड़ी जी ने मुझे बोला कि भानुशाली जी, ये बात आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, उससे अलावा भी हमको 4 जगह से और इन्फॉर्मेशन आई है ये चीज़ की कि यहाँ ऐसी कुछ पार्टी होने वाली है। आपके पास कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, तो आप साथ में रहिए तो हमें आसानी रहेगी।